उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं तनवीर नानला। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक फ़ूड कोर्ट में, एक मकामी मॉल के, और हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि फूडीज़ के हवाले से फ़ेसबुक ग्रुप चलाते हैं। आज हमने ऑडियंस की नॉलेज के लिए इनको बुलाया है ताकि ये बताएं कि किस तरह सोशल मीडिया हमारे खानों की चॉइस में, खानों को चूज़ करने में, रेस्टोरेंट्स को चूज़ करने में, कीमतों के हवाले से किस तरह हम पर असरअंदाज हो रहा है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं मुनीब मियाँ। मुनीब मियाँ हमारे साथ हैं। आप फेसबुक ग्रुप चलाते हैं एक फूडीज़ के हवाले से। तो पहले तो ये बताएं कि आइडिया कैसे आया आपको? ये आइडिया हमने देखा कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है फूड की ना, लोगों को आइडिया ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए, चॉइसेस ही नहीं है, पता ही नहीं है, बिल का ही नहीं पता। तो लोगों को अवेयर करने के लिए हमने ग्रुप बनाया था कि लोगों को आइडिया होना चाहिए कि क्या चॉइस है, क्या हो सकता है। अच्छा, आपने लोगों को अवेयर करने के लिए ये ग्रुप बनाया। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले में आप कितना हद तक कामयाब रहे? हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। इससे लोगों को पता चल जाता है कि फ़ूड क्वालिटी के बारे में, रिव्यूज़ के बारे में, आइडियाज़ के बारे में। इवन कि आप ये सोचें कि आपने पीसी जाना है, आपको पता नहीं है कि आपका बिल क्या बनेगा, तो अब लोग बिल्स देख के आपको आइडिया होता है कि बिल ये आने वाला है। इसलिए वो काफ़ी लोग हेल्प मिली है, काफ़ी लोग हेल्प से इससे पता कर सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, फूडीज़ के ग्रुप में होता यूँ है कि जो कोई रेस्टोरेंट में गया उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्लीनलीनेस वहाँ पे कैसी थी, बिल कितना बना, फूड की क्वालिटी कैसी थी, टेस्ट कैसा था, तो इसके बारे में वो रिव्यू डालते हैं इनके फेसबुक ग्रुप में जाके, जिससे जो उस इलाके के दूसरे लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि रेस्टोरेंट कौन सा रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, किस रेस्टोरेंट का बिल कितना बनेगा, टेस्ट कैसा है, और ये सारा कुछ। तो अब ये बताएं कि ये कितना एक इम्पैक्ट डाल रहा है लोगों के चॉइस करने में। लाइक एक रेस्टोरेंट है जो न्यू लॉन्च होता है, तो लोग उसको जब जाके ट्राई करते हैं तो वो जो रिव्यू आके देते हैं ग्रुप में, वो कितना एक असरअंदाज होता है। आपके पास कोई ऐसा फीडबैक है मैयर करने का कि एक पोस्ट के बाद कितने लोगों पर असरअंदाज हुआ, लोगों ने वो ऑप्ट किया, वहाँ गए, या किसी का अगर नेगेटिव फीडबैक है तो वहाँ उस वजह से ना गए? क्योंकि अब देखिए हमारी कम्युनिटी है 81K पीपल्स की, तो इसमें लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आपने रिव्यू दिया, काफ़ी लोग मानते हैं रिव्यूज़ को, काफ़ी लोग नेगेटिव पे नहीं भी जाते, पॉजिटिव पे जाते हैं, रिस्पांस भी अच्छा आता है। रेस्टोरेंट्स वाले भी हमें आगे कहते हैं कि आपके रिव्यूज़ का रिस्पांस अच्छा आया है। तो ये काफ़ी मैटर कर रहा है कि रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं लोगों के, कि आप उनकी हेल्प काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, एक ये जो ग्रुप है इनका, मुझे इस हवाले से वहाँ से पता चला कि वहाँ पे एक इशू क्रिएट हुआ। कुछ लोग गए एक रेस्टोरेंट में, वहाँ उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, तो उन्होंने आके इनके ग्रुप में पोस्ट की, और उस पोस्ट के बाद जो उस रेस्टोरेंट का ओनर था वो इतनी वायरल हुई कि उस रेस्टोरेंट के ओनर को आके इंटरफेरेंस करना पड़ी और सॉरी करना पड़ी। तो उस बारे में कुछ आप बताएं कि किस तरह इस तरह के इंसिडेंट्स को आप हैंडल करते हैं? इंसिडेंट्स हमारे ग्रुप में काफ़ी सारे हो चुके हैं। हर ग्रुप में रिव्यूज़ आते हैं तो ऑनर्स हमें कॉल करके कहते हैं कि हमने मेंबर से मिलना है, तो उनको अकोमोडेट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इससे ये हो रहा है कि फ़ूड क्वालिटी मैनेज हो रही है, पता चल रहा है कि फ़ूड क्वालिटी क्या होनी चाहिए। पहले तो किसी को कुछ नहीं पता, आप कुछ भी खिला दें, खा जाते हैं। लोगों को रिव्यूज़ देख के उनको आइडिया हो जाता है कि चीज़ सही है कि नहीं है, क्या रिव्यूज़ हैं। अब ऑनर्स को भी पता है कि कस्टमर रिव्यू देगा, वो उसके लिए वो हर क्वालिटी में सेट करके रखता है। ये काफ़ी चीज़ मैटर्स कर रही हैं चीज़ों पर। अच्छा, आप सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है हमारी फूड चॉइस पे, उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? उसका फ्यूचर काफ़ी सेट हो जाएगा, हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। क्लाइंट्स को भी पता होगा क्या खाना है, सेल्स वाले को भी पता होगा उसने क्या सेल करना है। हर चीज़ एक क्वालिटी पे आ जाएगी। हम चाह ही रही है कि एक चीज़ क्वालिटी पे आए, कि लोगों को पता हो कि खाना है क्या और कैसे, क्या चीज़ कितने में लेनी चाहिए, क्या कीमत क्या होनी चाहिए। आइडियाज़ हो जाते हैं सब लोगों को। हम चाह आगे यही है कि इन फ्यूचर आप न्यूयॉर्क वगैरह में जाएँ, वहाँ भी लोग पहले रिव्यूज़ पढ़ते हैं फिर खाना खाते हैं। हम भी ये चाह रहे हैं यहाँ लोग पहले देखें फिर खाएँ, पता हो कि खाने का खा रहे हैं। ठीक है, इससे जो क्वालिटी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प होगी बकौल इनके, क्योंकि लोग जब पहले रेस्टोरेंट के बारे में रिव्यू पढ़ लेंगे तो फिर अगर वो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मगरबी ममालिक में ये रुझान काफ़ी आम है, क्योंकि वहाँ पे लोग पहले रिव्यू पढ़ते हैं कि दूसरे लोग जो वहाँ पर गए थे खाना खाने, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको फ़ूड क्वालिटी कैसी मिली, कस्टमर केयर कैसी थी। तो ये सारा कुछ देखने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि हमें किस रेस्टोरेंट पर जाकर खाना खाना चाहिए या नहीं। मुनीब मियाँ, थैंक यू सो वेरी मच उर्दू पॉइंट पर आने का। अब लास्ट, अगर आप अपने यूज़र को कोई मैसेज देना चाहें जो अभी तक इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए जिन्होंने, तो ये सारा कुछ उनकी लाइफ्स पर कैसे असरअंदाज हो सकता है पॉजिटिव वे में, उसके बारे में कुछ गाइड करें। मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वो हमारे ग्रुप ज्वाइन करें। हमारे ग्रुप का नाम है दी फूड्स ऑफ मुल्तान कम्युनिटी। #TFM से आप सर्च करेंगे तो ईजिली मिल जाएगा। आप वहीं ज्वाइन करें, रिव्यूज़ पढ़ें और आपको आइडिया होगा कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए फूड की, और रिव्यूज़ पढ़ कर जाएँ ताकि आपको पता हो कि आप किधर जा रहे हो और क्या खा रहे हैं। थैंक यू, मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू तनवीर नानला फॉर माय इंटरव्यू।
चलें जी, मुनीब मियाँ हमारे साथ थे जो कि हमें बता रहे थे कि सोशल मीडिया किस तरह हमारे खानों की चॉइस पर असरअंदाज हो रहा है। तनवीर नानला को दीजिए इजाज़त, कैमरामैन जाहिद इकबाल के साथ उर्दू पॉइंट से। अल्लाह हाफिज़।